सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है जैसे 7/80 और हमें बताना इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसका डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, मींस 80 से 7 को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक लॉन्ग मेथड है। तो क्या कोई आसान तरीका है जिससे हमें डिवीजन ना करना पड़े और हम बता सकें कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो आज की वीडियो में मैं उसी टॉपिक की बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के रूप का होता है, जैसे कि 7/80। तो जो पहला स्टेप है इसमें हमें क्या करना है कि हमें डिनोमिनेटर लेना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप में होता है जैसे कि 2m × 5m और दूसरा रूप 2m हो जाए और 5m, इन तीनों में से किसी भी रूप का होता है तो हम कहेंगे यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसका डिनोमिनेटर लिया और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो वो अगर ऐसा होता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं जो सवाल ले रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 1.4 के सवाल हैं। इन्हीं सवालों से हम ये आसान तरीका समझेंगे। तो जैसा कि स्टेटमेंट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि इसका हमें डिनोमिनेटर लेना है, 3125 लिया। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 3125 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टाइम्स 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/5। तो ये रहा इसका पहला स्टेप, हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए तो ये 5/5 लिखा जो कि 5m के रूप का है। तो इस तरह हम कहेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यही इसका सोल्यूशन है। पे हम 2 पॉइंट पे और चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। जैसा कि पहला सवाल था, यहाँ पे हमने चेक किया कि इसका डिनोमिनेटर इस रूप में है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग तो है, अब ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा है कि बिना डिवाइड किए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे कैसे। इन 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे आगे। इन 2 पॉइंट्स पे बात करने का मेन रीज़न ये है, क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में जो टर्मिनेटिंग होगा उन सभी का हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो इसलिए इस चीज़ को हम इसी क्वेश्चन में समझते चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, वह सभी रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2m × 5n के रूप का होगा वह सभी टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा इसका डिसीजन हम यहाँ से लेंगे। हमें क्या करना है, जो m और n रहेंगे उसमें m, n में तो हमें इन दोनों में मैक्सिमम लेना है। इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे कि अगर मान लिया 2 और 5 मान लिया किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो यहाँ पे m और n का रूप जो है वो 2 और 3 के रूप में है। तो यहाँ पे अगर हमें 2 और 3 में मैक्सिमम देखना हो, मैक्सिमम 3 और 2 में, तो मैक्सिमम कौन सा है, 3 है। तो आइए इसी सवाल का हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो हमें पता है इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया था तो ये आता 5/5। अच्छा, ये जो 5/5 लिखा है इसके साथ हम चाहें तो 2/0 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें इस रूप में देखना है 2m और 5n के रूप में देखना है। तो यहाँ पे ये रूप दिख रहा है। अब यहाँ m और n में देखें तो 5 और 0 में बड़ा कौन सा है, 5 है। मैक्सिमम ऑफ 5,0, तो यहाँ पे 5 है। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो पॉइंट के 5 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें बताना था कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो ये 5 हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो ये लिख लेते हैं 13/3125। इसको हम ऐसे लिखें, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं इसका, तो ये 5/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा
416 डिवाइड बाई 10 की पावर 5। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 की पावर 5 नीचे लिखा है, इसका मतलब इसका जो डेसिमल पॉइंट लगेगा वो 5 डिजिट बाद लगा देंगे हम, 3 और 2, यहाँ पे ये 5, तो इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। तो इसका भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 की पावर m के रूप का है, यही इसका सॉल्यूशन है। बात करते हैं कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा है और हम यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो हम 3 और 0 में देखेंगे तो बड़ा कौन सा है, 3, इसका मतलब ये डेसिमल के 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो देख लेते हैं। 17/8 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। अब यहाँ 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 10 की पावर में कुछ बन जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 17 और 5 पावर 3 मतलब 125 और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 पावर 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 2128 और नीचे ये 10 पावर 3 ऐसे रहेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट बाद लगेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.128, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने चेक किया कि ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, तो 3 आया और हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा तो भी यहाँ पे डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड है 64 डिवाइड बाई 455। अब इसका डिनोमिनेटर हमने लिया 455, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 5 × 7 × 13 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लिख लेंगे 2 लाइन में, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 पावर m × 5 पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ क्वेश्चन है 15/1600। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका डिनोमिनेटर लिया 1600, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 16 को अलग कर लें और 100 अलग कर लें तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 2 इंटू यहाँ पे 100 है तो 100 में भी 4 × 25 कर सकते हैं। तो 4 को 2 और 5 को 5। तो इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, क्योंकि यहाँ देखें तो 2 क्या है 6 टाइम्स है और 5 जो है 2 टाइम्स है, तो ये लिख लिया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये देखें तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग है तो बात आती है कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ हमने देखा 2 की पावर 6 लिखा और 5 की पावर 2 लिखा है। अब 2 और 6 में बड़ा कौन सा है, इसमें अगर मैक्सिमम देखें 6, 2 में तो वो है 6, इसका मतलब ये डेसिमल के 6 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। 5 की पावर यहाँ 2 है और अगर 4 और ले आएँ, 4 नीचे है तो 4 ऊपर भी आना चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा 15/625 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 × 5 पावर 6। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 9375 डिवाइड बाई 10 की पावर 6। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो जाएगा वो होगा 0.009375। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 35/50, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखना है कैसा है। तो हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 255, इसका मतलब ये 2 × 5 की पावर 2 हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो 2 और 5 के रूप में है, यानी कि 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है, इन दोनों में बड़ा देखें तो 2 है, इसका मतलब ये डेसिमल के 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। लिखा है 35/50, 35 ऐसे रहने दें और 50 को हमने लिख लिया है 2 × 5 पावर 2। अब यहाँ पे 5 पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, इसका मतलब अगर 2 से और मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों की पावर सेम हो जाएगा, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 70 हो गया। नीचे
नीचे हो जाएगा 100। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे डेसिमल जो होगा वो लग जाएगा 0.70। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2, 5 या दोनों के रूप में हो सकता है। सेकंड, ये रेशनल नंबर है। एंड थर्ड देखा जाए तो ये भी रेशनल नंबर है और इसके डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा डिनोमिनेटर का वो 2 और 5 के अतिरिक्त एक और फैक्टर होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होता है। अब मैं अगले वीडियो में बात करूँगा एक्सरसाइज 1.1 की।